गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेसन हम लोग कोई क्लास नहीं बल्कि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास, मैं बार बार क्लास ले रहा हूँ बिकॉज क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लास 8 का वीडियो रिकॉर्ड किया, तो मुझे याद आ रहा है कि कोई क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई क्लास के लिए नहीं है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन हाँ जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है वही पढ़ सकता है। इसलिए हम लोग आर.एस. अग्रवाल का जो बुक होता है वही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सिस्टम में थे, कुछ विभक्ति नियम ख़त्म कर चुके थे तथा कुछ बचा हुआ है, तो मैं सारा नियम लिखा देता हूँ, फिर और कुछ बना और फिर फॉर्मूला वगैरह सब आज वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। उदाहरण जो आएंगे सो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, लेकिन कुछ कुछ उदाहरण होंगे तो हम लोग कोशिश करते हैं किसी वीडियो में बनाने के लिए। तो होप ये वीडियो अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर डिसलाइक कर सकते हैं, एनीवन नो प्रॉब्लम। और क्यों डिसलाइक किए हैं इसका कारण भी लिख दीजिएगा ताकि हम लोग अगले वीडियो में उसको सुधार सकें। और डायरेक्टली अगर आप लोग डिसलाइक करते हैं तो मुझे पता है डिसलाइक कर दिया होगा, गलती से शायद हो गया होगा, तो ये सोचते हैं। लेकिन डिसलाइक करते हैं तो क्यों करते हैं, कारण अगर बताइएगा कि मैंने कहीं गलत बता दिया। अगर कहीं गलत बताते हैं तो वैसी बात नहीं कि सभी लोग को पूरी जानकारी रहता है चाहे, तो कहीं अगर गलत भी हो जाता है तो आप लोग कॉल करके भी पूछ लीजिए, शायद मैंने यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दिया तो कुछ अलग बात है, तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो मैं विभक्ति नियम पढ़ रहा था। तो जो मैं पढ़ रहा था संख्या पद्धति, ठीक है। मैं फिर से देखना चाहता हूँ संख्या पद्धति की संख्या पद्धतियाँ हैं, ताकि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। संख्या पद्धति मतलब नंबर ऑफ सिस्टम, तो ये कवर कर रहे थे ना। तो इसमें कहीं तक हम लोग 8-2 तक बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हुए, मतलब ये नहीं कि मैं और सिलेबस से बाहर हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ सभी इसी के अंदर से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने 7 तक कवर कर लिया, वीडियो अच्छी लंबी ना बने इसके लिए मैं जल्दी कंप्लीट करता हूँ ताकि कम ही मिनट में चैप्टर कवर हो पाए। तो 7 तक हो गया था, तो मैं 8 का देखता हूँ। 8 का विभक्ति नियम, तो इसका मतलब क्या था कि जो 8 से विभक्त होने वाला होता है उसको कैसे हम लोग कैसे जानेंगे अगर उसका 8 से विभक्त होता है। तो मैं इसका नियम कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या बोला है, कोई दी गई संख्या, मैं इसलिए देखता हूँ बार बार आगे पीछे होता हूँ ताकि कहीं कैमरा में कवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई दी गई संख्या 8 से विभाजित तभी होगा जब सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 8 से विभक्त होने वाला नियम, तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर मैं उसे देखता हूँ कि क्या उसमें आता है, ठीक है। तो चलो मैंने लिखा 7 8 3 4 1 6, चलो मैंने इसको लिख दिया। तो बोला है अगर इकाई या दहाई अगर 8 से विभाजित अगर होता है तो फिर फिक्स है कि ये पूरा 8 से विभाजित होगा। मैं इसको और अच्छे से मैं इसको बताता हूँ कैसे से। देखो 4 1 6 ये अगर 8 से विभाजित हुआ तो हमको इतना दूर से तय करने की जरूरत नहीं, हमको यहाँ पे ही देखना है।
क्योंकि इसमें भी इसी तरह बोला है कि अगर संख्या 8 से पूर्ण विभक्ति होती है, अगर इतना ही अगर हो रहा है तो समझे लास्ट में जो जब भी देखना है, कोई भी संख्या को जब भी देखना है तो लास्ट में देखना है कि वो 8 से विभाजित होता है कि नहीं से। इधर नहीं देखना, यहाँ पे देखना। अगर वो 8 से विभाजित हो रहा है तो समझिए कि ये पूरा टेबल ये पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब 9 या 10 इसी तरह हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं 9 या 10 करता हूँ। तो 9 से विभक्त होने वाला नियम, तो ये जो है ना, सो 9 से विभक्त होने वाले नियम। अब मैं शायद कहीं की साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता हो, तो इंक खत्म हो जाते तो बीच में डालने के लिए सोचते इतना लिख लूँ तो फिर डालूँ। तो आप लोग भी उतना बच्चे नहीं हो कि इतना नहीं समझ सकते हो, राइट। तो समझ तो सकते हो ना। तो 9 से विभक्त होने वाला था। अधिक किसी दी गई संख्याओं में पहले इसलिए लिख लिया ताकि मैं वीडियो चालू करके या फिर मैं अगर फिर लिखूंगा तो फिर टाइम पास हो जाएगा। तो टाइम पे बचाना है तो मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि फिर वीडियो लंबी ना बने। तो अधिक किसी संख्या दी गई संख्याओं का योगफल अगर आता है, जैसे कि 27 आ गया, तो 27 जो आता है 6 27 गया 18 आ गया, फिर इसी तरह 36 आ गया, 54 आ गया, मतलब कि अगर 81 आ गया, ये सब आ गया तो फिक्स है वो 9 से जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया है 754623, अगर मैंने पहले भी बताया था कि इसको दाएं करें तो कितना आएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, बताइए कितना होगा। कमेंट कीजिएगा आप लोग अगर देख रहे होंगे वीडियो तो जरूर, कितना होगा बताइए। मैंने पहले बता चुका ना, कितना होगा, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 7 लाख, फिर 54,000, फिर 623, ठीक है। ये तो इसको पहले योग करना है, तो योग अगर करेंगे तो 27 आया, तो 27 आया तो फिक्स है कि 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए खुद भी समझ सकते हो। फिर 11 से विभक्त होने वाला नियम, तो बोला है कि यदि इकाइयों से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों का और योग तथा विषम स्थानों का अंतर 0 हो तो अथवा 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो मैंने इधर सम संख्या से लिया फिर विषम से, तो इसका योग आपका 11 था, ये दिया। अगर अंतर पूछ रहा था तो अंतर मतलब घटाना था, तो घटाने पर 11 आ गया, तो ये तो फिक्स है कि 11 से जाएगा। ये नंबर था वो तो फिक्स है 11 से जाएगा ना, राइट। तब देख भी सकते हैं 11 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए मैं कुछ, अब ये जो था 2 बचा हुआ था, तो मैं अब कुछ फॉर्मूला करता हूँ। फॉर्मूला में कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फॉर्मूला, फिर अगले वीडियो हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे, तो उदाहरण के बाद फिर एक्सरसाइज चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब फॉर्मूला पर। तो ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, संख्याओं में भाग सक्रिय, ठीक है। तो सुबह तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस R1, जहाँ 0 इजिकल टू R ब्रैकेट, फिर यहाँ पे बी, ठीक है। तो ए बराबर होता है भाज्य, बी बराबर भाजक और क्यू बराबर भागफल, R बराबर शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप इसे नोट कर लीजिए, ये जो बताना था। फिर मैं और फॉर्मूला लिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं अगला फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। तो इट इज़ वेरी इजी फार्मूला था। बाकी नीचे वाला जो है खास तौर पर उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि चेक करना कि जो मैंने भागा बनाया वो सही बना है। भागा नहीं बोलते, भाग बोलते हैं, ठीक है। तो जो जिस भाग को मैंने सही बनाया गलत बनाया तो ये फार्मूला लगा के बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो चलिए एग्जाम्पल थ्रू अगर समझाऊँ तो 5 लिया मैंने और इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 बार में जाएगा तो 4 आ गया। अब सही है गलत उसको चेक कैसे करना है, ठीक है। तो जो आपका इसको और इसको है, ये तो भाज्य जो है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो, चलो ठीक है। और फिर इसको आपको क्या करना है, गुना करना है, भाजक को अब भागफल को अब प्लस शेषफल को, मतलब 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो मतलब दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो मतलब वह सही है, ठीक है। तो इसको इस तरह चेक भी कर सकते हैं। अब उस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। मैं छोटा सा एग्जांपल लिए, आप बड़ा एग्जांपल भी लीजिएगा, तो ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बड़े बड़े गुना करने आता है तो वहाँ पे बड़ा चीज़ को गुना करने में टाइम लगता है,
ठीक है। तो टाइम कम लगे इसलिए ये सब फार्मूला भी यूज़ करके आप लोग बना सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का है तो बस आपको यहाँ माइनस कर देना, दोनों सेम सेम करके यहाँ माइनस कर देना। तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे जब 2, हाँ यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और फिर आगे जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। फिर ये भी ऐसा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर तो ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे फार्मूलों को आप कहीं कहीं ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया, मैंने इसको 2 था तो मैं 2 बार लिख दिया और फिर मैंने लास्ट में आंसर इतना ला दिया, जो कि आपका यहाँ पे आंसर है, जो कि आपको यहाँ पे आंसर है मैचिंग। इस तरह भी आपका फार्मूला ये ला फार्मूला इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्या होते हैं, इस फार्मूला पे भी लागू करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया। मैं अगला थोड़ा सा 2 और फार्मूला है जिनको मैं करता हूँ, ठीक है। तो चलिए दूसरा फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ। तो समांतर श्रेणी ऑफ एक गुणोत्तर श्रेणी, तो ये जो श्रेणी है ये दोनों का फार्मूला, तो ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3 डॉट डॉट आर आगे ए प्लस 4d ए प्लस 5d। अगर आपको पूछेगा ए का तो ए प्लस डी बताना है, अगर पूछेगा ए प्लस 2d तो आपको ए प्लस डी, ठीक है। ये नहीं ए प्लस, अगर 1 का पूछेगा तो 3 का पूछेगा तो 2 जैसे कि ए क्यू, तो ए क्यू क्या होगा ए प्लस 2d ए 4, तो ए 4 जब पूछेगा तो क्या बताना है ए प्लस 3d। अगर ए 5 पूछा तो ए प्लस 4d, इस तरह बताना है, ठीक है। तो जहाँ पे ए तुम्हारा हो गया आपका प्रथम पद और डी आपका सर्वंतर, एनवा पद इसका फॉर्मूला है टी एन का ए प्लस एन ब्रैकेट 1। यहाँ एस का भी फॉर्मूला है, आप इसे देखकर खुद से नोट कर लीजिए। फिर ये भी फॉर्मूला आप इसे देखकर नोट कर लीजिए। होप कि ये सारा फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा। वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एग्जाम्पल के साथ और फिर उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए। कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, गुड बाय।